हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? ये हमारे वर्ब का एक टाइप्स है, क्योंकि वर्ब के हमारे टू टाइप्स होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और सेकंड होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होते हैं? हमारे वर्ब का मतलब पूरे सेंटेंस का प्रिंसिपल होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं? हमारे मेन वर्ब की हेल्प कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, ए वर्ब दैट इज यूज्ड विद इन मेन वर्ब टू शो टेंसेस। ए वर्ब दैट इज यूज्ड विद ए मेन वर्ब टू शो टेंसेस का मतलब होता है ए वर्ब जिसका यूज कहाँ पे हो रहा है? मेन वर्ब में। क्या शो करने के लिए? टेंसेस यूज करने के लिए। टेंसेस का मतलब क्या होता है? जिसकी टेंसेस हमारे मेनली 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आपको पता, प्रेजेंट की जो मेन आइडेंटिटी होती है वो होती है हैं, हूँ, हैं। पास्ट की होती है था, थी, थे। एंड फ्यूचर की होती है गा, गी, गे। ओके। तो हमारे अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हैं, हूँ आता है तो हम उसको बताते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं डेली 5 बजे उठती हूँ, तो है आया है, तो इसका मतलब मैं ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं 4 महीने 5 बजे उठती थी, तो वो मेरा पास्ट में। अगर मैं बोलूँ 2 दिन बाद भी मैं 5 बजे उठूंगी, तो वो मेरा फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के। यहाँ देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, विल, सेल, माइट, मे, आउट, डेयर, नीड। ये हमारे क्या होते हैं? टोटल ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि आपको एक बात और पता है कि जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। अगर 5 फॉर्म कैसे होते हैं? अगर मैं बता दूं कि प्ले क्या होता है? प्ले मीन क्या होता है? खेलना। तो जब आप मेन वर्ब पढ़ते हैं तो मेन वर्ब के 5 हैं। जैसे कि प्ले का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्ले होता है। सेकंड होता है प्लेड, सेकंड होता है प्लेड होता है, वाई डी ई डी लग जाता है ना उसके लास्ट में। फिर हमारा फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता है हमारा? अगर फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी लगा देते हैं तो वो हमारा फोर्थ फॉर्म बन जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? प्लेइंग। और फिफ्थ फॉर्म हमारा क्या होता है? टू प्ले बन जाता है। अगर किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के मतलब कि फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हम टू लगाते हैं तो वो हमारा फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, जिसको हम इन्फिनेटिव वर्ब भी बोलते हैं। अगर टू किसी वर्ब के स्टार्टिंग में रहता है तो हम उसको इन्फिनेटिव वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब है वो 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। क्या है? प्राइमरी एंड मॉडल। तो प्राइमरी में हमारे जैसे कि वो चीज़ें जिसकी मतलब कि प्राइमरी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है हमारा वर्ब टू वी। टू वी का मतलब होता है कार्य का होना। टू डू का मतलब होता है कार्य का करना। और टू हैव का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने पास होना। अगर मैं बोलूँ आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। तो ये क्या होता है? एक अपने अधिकार की बात होती है हैव वाले में। ठीक है। तो देखिए टू बी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर एक एक को रिलेट वो पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए टू बी में हमारे एग्जाम्पल है इज, एम, आर, वॉज, वर होते हैं। इज, एम, आर और वॉज, वर होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं टू वी फॉर्म ऑफ वर्ब, इज, एम, आर और यूज वर्ब। जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, मुझे पहले पार्ट्स, मैं सोच रही थी कि पहले टेंस पढ़ाऊँ फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर मुझे ऐसा लगा कि पहले बच्चों को वर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब वो ट्रांसलेशन करेंगे तो उनको हर चीज़ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इज, एम, आर कहने का मतलब क्या है? जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस में एक टाइप्स आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी इज, एम, आर। और एक होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। अंडरस्टैंड? और क्या होते हैं जिसकी हम किसी भी अगर एक्टिव पैसिव का मतलब जानते हैं, एक्टिव में तो जिसकी राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो हम पैसिव वॉइस में कैसे बोलते हैं? ए लेटर इज रिटन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में चला जाता है। तो जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं वहां पे भी हम इन वॉज, वेयर और इज, एम, आर का यूज करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी करते हैं। ठीक है, में भी करते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं डिस्कस करती हूँ यूज ऑफ, एक मिनट, ये पेज मेरे उड़ रहे हैं। देखिए यूज ऑफ टू वी फॉर्म ऑफ वर्ब इन वेरियस सेंटेंसेस स्ट्रक्चर।
जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि टू बी में ध्यान रखिए, आप हैज़ हैव या हैड को मत लीजिए, ना ही आप डू डज और डिड को लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें इज, एम, आर एंड वॉज वर्ब को लेना है, ठीक है। यही हमारे टू बी में होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही हम क्या होता है, जिसकी मैं बोल रही हूँ ना कि मैं बोल रही हूँ सीता इज कुकिंग फूड, तो इसमें क्या हम बता रहे हैं कि हाँ सीता अभी काम कर ही रही है, मतलब कि सीता खाना बना रही है, तो बोला जाता है टू बी का मतलब होता है कार्य का होना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है सबसे पहले कि हमारा इज, एम, आर और वर्ब वर्ब का यूज जो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वो कौन कौन से में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। जिसकी दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। राम वॉज गोइंग टू मार्केट, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए जिसकी इज क्या होता है, आर क्या होता है और एम क्या होता है। आपको पता है इज का मतलब होता है, इज मीन है होता है। तो अगर कहीं पे कोई सिंगुलर नंबर का मतलब ऐसे, चाहे आप पर्सन लीजिए, थिंग्स लीजिए या प्लेस लीजिए, जिसका कोई सिंगुलर नंबर का मतलब वो सिंगल हो, जिसकी राम बुक, ठीक है, राम बुक, तो राम आप ले लीजिए। तो राम के साथ आप किसका यूज करेंगे, हमेशा इज का यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन कहने का मतलब, जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बोला था कि जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में तो हमारा आई आता था, सेकंड पर्सन में यू आता था एंड थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी, इट आता था। तो सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन के साथ हमारा क्या यूज होता है, इज का यूज होता है। आर का यूज होता है प्लूरल नंबर, जैसे कि जितने भी हमारे कॉमन नाउन होते हैं, जैसे कि गर्ल्स मीन क्या होती है, लड़कियां, बॉयज मीन क्या होते हैं हमारी, ये सारे प्लूरल नंबर हैं। और सेकंड पर्सन जैसे कि यू, दे, वी, इन सब के साथ हमारा आर का यूज होता है। और एम का एक सिंगल यूज होता है, वो फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, यानी आई के साथ होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा वॉज का जो यूज होता है, यहाँ पे मैंने वॉज का लिखा नहीं पर मैं बता रही हूँ, वॉज का यूज भी जैसे कि सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन के साथ, और उनका वर्क का जो यूज होता है वो होता है हमारा सारे फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैं इसमें क्या पढ़ा रही हूँ कि मतलब कि टू बी जो हमारे वर्ब के फॉर्म हैं उनका यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो सेकंड यूज देखिए, अगर किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हमारे इज, एम, आर एंड वॉज, वेयर हो, ठीक है, और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है, क्या हो, कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो वहां पर भी मतलब कि हम क्या इसका यूज कर सकते हैं। जिसके ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की, आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ। WH का मतलब होता है ऐसे हमारे क्वेश्चन, मतलब कि ऐसे हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड लीजिए, क्वेश्चनल वर्ड लीजिए, जिससे कि जो मतलब हमारा WH से स्टार्ट हो, जैसे कि WHO हु मीन कौन, WHAT व्हाट मीन क्या, WHOES हुज मीन किसका, WHOM हूम, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को लीजिए, उसके बाद हमारा इज, एम, आर और वॉज का यूज, वॉज, वेयर का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद कोई हमारा क्या सब्जेक्ट हो, वहां पे भी हम इनका मतलब कि वर्ब टू बी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसके हु इज ही, वह कौन है, मतलब देखिए मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस हो वहां पे सबसे पहले WH से स्टार्ट हो। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे हिंदी कम ही लिखी है, ठीक है। और कोई भी लास्ट में सब्जेक्ट भी हो, जिसकी ही क्या हमारा सब्जेक्ट ही तो है, तो वह कौन है। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं। व्हाट एज ही, उसका एज क्या है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ, सब्जेक्ट होना चाहिए किसी सेंटेंस में, इज, एम, आर, वॉज, वेयर होना चाहिए, देन एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव पता है ये क्या करेगा, ये इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। जब आपने एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ा था तो उसमें देखा था कि एडजेक्टिव हमारे वर्ड होते हैं जो हमारे नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब या उनके बारे में बताते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव वर्ड होगा ये हमारे इस सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। अंडरस्टैंड। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सी इज asleep, द स्टूडेंट वर एग्जीक्यूटेड, आई वॉज हैप्पी, ही इज रेडी। फिफ्थ यूज देखिए यहाँ पे, इफ का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं बोलूं अगर बारिश होती तो मैं बारिश में नहा लेती, तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते। कंडीशनल सेंटेंस को हम एक तरह से शर्त वाला सेंटेंस कि हाँ ये चीज मेरे पास होता तभी तो मैं ये काम करती, तो वो हमारा कंडीशनल। तो इफ एक हमारा कंडीशनल सेंटेंस को वो करता है, ठीक है।
और देखिए इफ हो देन उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो या बीच में वर हो, ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे ना ही इज का यूज़ है, ना ही वॉज का यूज़ है, ना ही एम और आर का यूज़, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर का यूज़ है, WERE। देन कोई कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ देखिए इफ़ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता। इफ सी वॉज ए वर्ड, यदि वह पक्षी होती। 6 देखिए देयर मीन क्या होता है, वहाँ होता है, तो हेयर मीन यहाँ। गो देयर कम हियर। देन इज एम आर एंड वॉज वेयर हो और कोई सब्जेक्ट हो। ये न्यू वर्ड है, एक बहुत अच्छा है। देयर इज ए काउ, देयर वर 3 पर्सन, देयर वॉज ए लार्ज क्राउड। तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट यानी टू बी का यूज़ था। नेक्स्ट होगा मेरा टू हैव का, फिर मेरा टू डू, फिर हम मॉडल ऑक्सिलरी, सबसे इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत पढ़ाने में भी उसको अच्छा लगता है और आप पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।